नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। 3 अगस्त को बरगी थाना ग्राम निगरी में मुकेश झरिया की हुई हत्या का जबलपुर पुलिस ने आज खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस से गिरफ्त में आए तीनों ही युवक खमरिया थाना क्षेत्र के घाना और सुंदरपुर के रहने वाले हैं। हत्या की वजह मृतक की पत्नी के आरोपी विवेक दुबे के साथ प्रेम संबंध है। बरगी थाना पुलिस ने विवेक दुबे के साथ उसके दोस्त मयंक त्रिपाठी और संजय चौधरी को गिरफ्तार किया है। 2 और 3 अगस्त की रात जब मुकेश झारिया अपने घर के बाहर आंगन में सो रहा था, उस दौरान उसकी चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के समय मृतक की मां रिश्तेदारी में टेमर भीटा गई थी। बड़ा भाई घर के अंदर सो रहा था और मुकेश घर के बाहर दहलान में था। मुकेश झारिया हत्याकांड का खुलासा करते हुए एएसपी सूर्यकांत शर्मा ने बताया कि 3 अगस्त की सुबह जानकारी मिली कि निगरी गांव में मुकेश झारिया की खून से सनी लाश पड़ी हुई है, जिसके बाद बरगी सीएसपी सुनील नेमा, बरगी थाना प्रभारी कमलेश चौरिया और एसआई सरिता पटेल घटनास्थल पहुंची और शव का पंचनामा करवाने के बाद पीएम के लिए भेजकर पूछताछ में जुट गई। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले तो उसमें 3 युवकों के चेहरे सामने आए। इसके बाद पुलिस ने बरगी से लेकर जबलपुर तक करीब 15 से अधिक सीसीटीवी फुटेज तलाश किए तो विवेक दुबे, मयंक त्रिपाठी और संजय चौधरी बाइक से जाते हुए दिखाई दिए। इसके बाद पुलिस घाना पहुंची, जहां से की तीनों ही आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी विवेक के मुकेश झारिया की पत्नी के साथ 3 साल से प्रेम संबंध थे। पति से अलग रह रही महिला ने जब आरोपी विवेक से कहा कि उसके बच्चे बड़े हो गए और वह अपने पति के साथ रहना चाहती है, आज के बाद अब हम नहीं मिलेंगे, इतना सुनते विवेक नाराज हो गया कि अगर उसने मिलने से मना किया तो वह उसके पति को जान से मार देगा। महिला को लगा कि विवेक मजाक में यह बात कह रहा है। इसके बाद से महिला विवेक से बात करना बंद कर दिया, जो कि उसे नागवारा गुजर रहा था। विवेक को लग रहा था कि महिला जब अपने पति के साथ निगरी गांव में जाकर रहेगी, लिहाजा उसने हत्या का प्लान बनाया, जिसमें अपने 2 दोस्त मयंक त्रिपाठी और संजय चौधरी को रुपए का लालच देकर साथ में शामिल किया। 2 अगस्त की रात करीब 10 बजे विवेक बाइक से मयंक और संजय को लेकर बरगी के लिए निकला। रात करीब 2 बजे जब मुकेश घर के दलहान में सो रहा था, उसी दौरान विवेक ने अपने 2 दोस्तों के साथ ताबड़तोड़ चाकू मारकर हत्या कर दी। इसके बाद तीनों वापस खमरिया आ गए। इधर घटना के बाद बरगी पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी थी। सीएसपी सुनील नेमा के नेतृत्व में थाना प्रभारी कमलेश चौराया और एसआई सरिता पटेल की टीम हथियारों की तलाश में थी। पुलिस ने घटनास्थल के पास में लगा सीसीटीवी कैमरा खंगाला तो उसमें एक युवक का चेहरा नजर आया। पुलिस ने जब मृतक की पत्नी को तस्वीर दिखाई तो उसने पहचानते हुए पुलिस को बताया कि इसका नाम विवेक दुबे है, जिसके साथ उसके प्रेम संबंध है। महिला ने पुलिस को बताया कि वह अपने मायके घाना में बीते 3 साल से रह रही है। इस दौरान उसकी दोस्ती विवेक से हो गई थी। बाद में दोनों के प्रेम संबंध बन गए। यह जानकारी जब महिला के 19 वर्षीय बेटे को लगी तो उसने मना किया। महिला को भी लगने लगा कि वह अपने परिवार के साथ ही खुश रहेगी, जिसके चलते उसने विवेक से बात करना बंद कर दिया। नाराज होकर विवेक ने हत्या का प्लान बनाया और फिर 2 और 3 अगस्त की दरमियानी रात मुकेश झारिया की चाकू मारकर हत्या कर दी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सूर्यकांत शर्मा ने बताया कि यह हत्याकांड पूरी तरह से अंधा था। आरोपी कौन है, इसकी जानकारी मृतक के परिवार वालों को भी नहीं थी, लिहाजा घटनास्थल के पास लगे कैमरे ने लीड दी और आरोपी तक पुलिस को पहुंचाया। एएसपी ने बताया कि विवेक दुबे को यह बिल्कुल भी गवारा नहीं था कि महिला उसे छोड़कर अपने पति के पास जाए, इसलिए उसने प्लान के तहत चाकू मारकर मुकेश की हत्या कर डाली। बरगी पुलिस ने आज तीनों आरोपी को खमरिया घाना से गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। ये जो आरोपी पकड़ा है, ये खुद क्या काम करता था, कैसे ये घटना को उसने अंजाम दिया? ये इस प्रकरण का जो आरोपी है वो एक 22 साल का युवक है, जो खमरिया घाना में एक मंदिर है, वहाँ मंदिर में पंडिताई का काम करता है और वहीं अपने परिवार के साथ रहता है। मृतक की पत्नी कई सालों से अपने मायके में, जो उसका घाना में मायका है, वहीं रहती थी। उस मंदिर में उसका आना जाना था और उसी माध्यम से उनकी पहचान हो गई थी और वो इतना आसक्त हो गया था कि उसके साथ उसके संबंध थे। पहले बातचीत से शुरू हुई और उससे संबंध बने और किसी भी कीमत पे वो उसको छोड़ना नहीं चाहता था। उसे ये आभास हो गया था कि मृतक ऐसा ना हो कि अपनी पत्नी के साथ आकर रहने लगे या ये वहाँ चली जाए, इसलिए उसने मृतक को रास्ते से हटाने का निश्चय किया और अपने साथियों के साथ जाकर निगरी जाकर उसने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस कैसे पहुंची? पुलिस के पहुंचने के तकनीकी जो साक्ष्य इनने हमारी मदद की, सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल का एनालिसिस, ये सब माध्यम बने और सिटी सर्विलांस सिस्टम के जो कैमरे हैं, इन्होंने इसमें हमारी बहुत मदद की। मैंने 3 अगस्त को ये सूचना दी थी कि उसके पड़ोसी मुकेश झारिया की लाश खून से लथपथ उसके रोड किनारे पड़ी हुई है।
इस सूचना पर तत्काल एसडीओपी सुनील नेमा और थाना प्रभारी और बरगी नगर चौकी प्रभारी एकदम एक्टिव हो गए और मुखबिरों से इसके बारे में जब पूरी विवेचना के दौरान जब सूत्रों से इसका पता रसी किया तो ये ज्ञात हुआ कि जो मृतक था उसकी पत्नी का संबंध एक विवेक दुबे नाम के लड़के के साथ था। जब विवेक दुबे को ट्रेस किया गया तो विवेक दुबे ने अपने अन्य दो साथी सतीश मयंक त्रिपाठी और संजय चौधरी के साथ इस घटना को करना उनने स्वीकार किया। घटना में जो इनने चाकू का उपयोग किया था और अन्य जो चीज़ें वो जब्त कर ली गई हैं और इसमें तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो भी पुलिस टीम लगी थी उसको पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह द्वारा इसमें पुरस्कृत करने की घोषणा की गई। सीधी सी बात है, जब प्रेम संबंध है तो कोई भी व्यक्ति ये चाहता है कि वो लड़की किसी और की ना हो और उसके मन में, विवेक दुबे के मन में यही बात थी और इसी के कारण उसने मुकेश झौरिया को मौत के घाट उतारा था। बात पता चल गई, इसीलिए ये कारण बना कि वो विवेक अपने साथियों के साथ मिलकर मुकेश झारिया को मारा। नहीं, केवल ये 3 आरोपी। पिछले 3 वर्ष से ये प्रेम प्रसंग चल रहा था। हाँ, ये पड़ोसी नहीं था, ये तो घाना में रहता था, खमरिया क्षेत्र में। और ये इसकी जो मृतक की पत्नी जो थी वो घाना जाती थी, वहाँ पर इनका रहती थी, मायके में ही रहती। वहाँ इनका संबंध। इसमें पूरा घटनाक्रम ये है कि विवेक का प्रेम प्रसंग मृतक की पत्नी से था। तो जब मुकेश को इस बात का पता चला होगा तो इनकी आपस में इसने अपने पत्नी को डांटा डपटा होगा, जो भी इनके बीच अंदरूनी बातचीत हुई होगी। और ये बात जब विवेक को पता चली होगी तो फिर विवेक ने सोचा होगा कि किसी भी तरह से वो मुकेश झारिया को रास्ते से हटाए और तब अपने साथियों के साथ मिलकर उसने इस वारदात को अंजाम दिया। रात्रि की घटना है ये, 2 तारीख की रात्रि और 3 तारीख को इसमें सूचना मिली थी। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए News 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।